गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका IBC 24 के इस नए मीडिया प्लेक्स में। मोस्ट एडवांस न्यूज रूम कम इंटीग्रेटेड स्टूडियो में आप सबका स्वागत करते हैं हम। अब से हर रात को 8 से 9 IBC 24 पर प्राइम टाइम पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर 1 घंटे का डिबेटार शहमात होने वाला है। और पहले आधे घंटे 8 से 8:30 मेरे यानी पुनीत पाठक के साथ होगी छत्तीसगढ़ के ज्वलंत मुद्दे पर सीधी और तीखी डिबेट। सीधी बहस होने वाली है और इसके ठीक बाद रात 8:30 बजे जो आज का जो विषय होगा, इस विषय के ऊपर मेरे सहयोगी राहुल लेकर आएंगे, आपको मध्य प्रदेश के मुद्दे से जोड़ेंगे और उस पर करेंगे सीधी डिबेट। तो शय और मात की शुरुआत आज हम करें, तब तक राहुल आप अपनी तैयारी कीजिए और आपसे मुलाकात होगी अब से ठीक आधे घंटे। तो आज छत्तीसगढ़ की डिबेट का मुद्दा वो है जो प्रदेश का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। प्रदेश में धर्मांतरण रोकने सत्ता पक्ष के दावे हमने कई बार सुने, लेकिन इस मामले में विपक्ष आरोपों की एक अलग ही मशाल जलाए हुए, पर वो अछूता नहीं रह सकता उस आरोप से जो उन पर भी लगता है कि धर्मांतरण को प्रश्रय देने में उनका भी हाथ है। और इसी बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहकर बहस को गरमा दिया है कि धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अभियान छेड़ेंगे। एक रिपोर्ट इस पर देखिए, इसके बाद खुलकर इस पर डिबेट होगी। जो एशिया की चर्च है उसके ठीक सामने हम कथा कर जसपुर जा रहे हैं। आज के दौर में सनातन के सबसे लोकप्रिय और बड़े फेस के तौर पर स्थापित हो चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में अपने अगले अभियान का कुछ इस अंदाज में ऐलान किया है। पंडित शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जशपुर और बस्तर में सबसे ज्यादा और तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, इसीलिए वो जशपुर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने ही अपनी कथा करेंगे। सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है, इसलिए आगामी समय में हम जसपुर में कथा करने वाले हैं। सेकंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जसपुर जा रहे हैं। जाहिर है पंडित शास्त्री के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान बढ़ गया। बीजेपी धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, तो विपक्ष डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कह रहा है कि सरकार धर्मांतरण को रोकने में नाकाम है। वहीं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के चर्च के सामने कथा करने पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि धार्मिक अनुष्ठान का स्वागत है, पर उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, न कि सियासी लाभ लेना। पद यात्रा के माध्यम से साधु संत हमारे यहाँ सब करते रहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस का बयान आते हैं, एक तरफ उनको प्रमोट करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। देखिए, धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। राज्य में 1.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले धर्मांतरण को लेके विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कुल मिलाकर धर्मांतरण प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा है और चिंता भी। ये भी साफ है कि तमाम दावों के बावजूद आदिवासी बहुल बस्तर और जशपुर में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। अब सवाल ये है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या कांग्रेस धर्मांतरण को बढ़ावा देती है? क्या धर्मांतरण को रोक पाने के प्रयास काफी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2 बातें क्लियर कर दी। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है। किस इलाके में हो रहा है, ये भी उनके मुताबिक बस्तर और आदिवासी बहुल जशपुर का इलाका है, जहां वो ज़रूरत समझते हैं कि सनातन को स्थापित करने अब उनको एक यात्रा निकालनी पड़ेगी। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा चर्च है एशिया का, उसके सामने उनकी कथा का कार्यक्रम भी रखने वाले। तो आज कुछ बड़े प्रमुख सवाल हैं, लेकिन उनके पहले इस विषय पर डिबेट करने वाले जो हमारे आज के दोनों महानुभाव हैं, दोनों राजनीति के धुरंधर प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ राम कुमार यादव साहब, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय जुड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यादव जी। और संजय श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता।
नमस्कार करता हूं संजय जी को भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप दोनों के साथ में हम डिबेट की शुरुआत करें, उसके पहले आज के जो ज्वलंत मुद्दे से जुड़े सवाल हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। देखिए आप, आज के जो सबसे बड़े सवाल हैं, धर्मांतरण पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी या ज़मीन पर कुछ एक्चुअली हो रहा है, ये आज का सवाल है। क्योंकि ये सवाल उठ रहा है इस बात से कि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे तेज़ रफ्तार से धर्मांतरण हो रहा है। ये बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर कह रहे हैं। अब बागेश्वर सरकार ने बस्तर से धर्मांतरण को ज़्यादा बताया, इसके क्या मायने, क्या अर्थ हैं? तीसरा जो बड़ा सवाल है हमारा, क्या कांग्रेस वाकई धर्मांतरण की प्रायोजक रही है? जो आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और कांग्रेस ने पिछली सरकार भी चलाई है, उस वक्त भी उन पर ये आरोप थे। क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या तथ्य हैं इसके पीछे, बात होगी। धर्मांतरण रोकने के उपाय आखिर जमीन पर असरकारक हैं क्यों नहीं, इस विषय पर भी बात करेंगे। और क्या छत्तीसगढ़ का डेमोग्राफिक चेंज ये आपको दिखाई पड़ता है धर्मांतरण के मुद्दे पर, इस पर भी हम डिबेट करने वाले। तो आइए अब इस विषय के ऊपर दोनों पक्षों की ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ इस डिबेट की शुरुआत करते हैं, शहमात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संजय जी, चूंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप बताइए कि अब शास्त्री जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार से धर्मांतरण हो रहा है और वे यहाँ जन जागरूकता से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस कहती है कि आप लोग फेल हैं इसको दूर करने में। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो आईबीसी के सीरियल लॉन्चिंग के लिए जिसमें हम सब लोग को शामिल हुए हैं, एक बहुत शानदार सेटअप देने के लिए हम सब लोगों के लिए पूरे आईबीसी छत्तीसगढ़ परिवार को, मध्य प्रदेश परिवार को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जी धन्यवाद। जितना बेहतर स्थान होगा उतनी बेहतर चर्चा होगी, उसके बेहतर परिणाम सरकार के पक्ष में या राज्य के हित में होगा, ऐसा मेरा कहना है। और वैसे भी हर एक सवाल जो है आईबीसी उसका निराकरण करता है। इस दिशा से आज पहली डिबेट लॉन्चिंग के बाद मैं प्रारंभ करता हूँ। देखिए, ऐसा धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है केवल राज्य सरकार का विषय या केंद्र सरकार का विषय नहीं, हर एक वो समाज का, हर एक वो धर्म का व्यक्ति है जो किसी न किसी धर्म से जुड़ा है, वो सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है और सबकी कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा की आवाज़ है। ये जरूर है कि धर्मांतरण के नाम पर जिस तरीके से जिन सरकारों के अंदर में धर्मांतरण के प्रकरण ज़्यादा होते हैं, उस पर निश्चित रूप से उंगली उठेगी। ठीक है कि आपकी तमाम कानून, संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद इस तरह गलत तरीके से धर्मांतरण क्यों होता है, इसकी चिंता आज केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में हो रही है। आपका ये जो पांचवा सवाल था, वहां से मैं प्रारंभ करता हूं। डेमोग्राफी, आज इतनी तेज गति से इस देश के सभी राज्यों के अंदर में डेमोग्राफी चेंज क्यों हो रही है, परिवर्तित क्यों हो रही है? पहला सवाल कांग्रेस के नेताओं से मेरा ये है कि आखिर क्यों इस तरह की डेमोग्राफी बहुत तेज गति से चेंज हो रही है। ये ठीक है कि राजनीति के उसमें लोग अपना वोट बैंक साधते हैं, जब वो वोट बैंक में कन्वर्ट होता है तो दूसरे जो दल हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं। लेकिन ये सर्वथा सत्य है, मुझे कहने में कहीं आपत्ति नहीं आईबीसी के चैनल में कि दूसरे जो धर्म के लोग जिन पर लगता है आरोप लगता है कन्वर्जन का, वो बीजेपी के साथ कभी खड़े दिखाई नहीं देते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में है। क्योंकि अब ये समय आ गया कि बहुत खुलकर कहने का समय है। ये समय ऐसा नहीं है कि हम किंतु परंतु की बातचीत करें। मुझे लगता है कि धर्मांतरण के नाम पर जो नियम प्रक्रिया, जो कानून बने हैं, उसको उसमें कहीं ना कहीं बदलाव और एक कड़ापन लाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आपने कहा कि धर्मांतरण पर बदलाव लाएं, इसके लिए सामाजिक चेतना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपने कांग्रेस पार्टी को भी ब्लेम किया, लेकिन कांग्रेस कहती है कि आपके प्रयास, आपके दावों में कमी है। मैं उस पर फिर आऊँगा, आप अपना पक्ष रखिए। कांग्रेस को ब्लेम किया जा रहा है, जब आप सत्ता में थे तब भी और अभी भी कह रहे हैं कि आप गाहे बगाए आपका वोट बैंक उस वर्ग का है जो धर्मांतरण को सपोर्ट करता है, प्रश्रय देता है, बढ़ाता है। किन पर आरोप है वो भी आपको पता है। सर्वप्रथम तो मैं आईबीसी 24 का ये जो नया भवन चमचमाती बना है, इसके लिए मैं पूरे आईबीसी 24 के परिवार को और पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। जी धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि जिस प्रकार से मुखर्ता के रूप में पूरे प्रदेश के मुद्दा को उठाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ से भी चलता रहेगा। और रही बात हमारे श्रीवास्तव भैया जी बहुत ही सीनियर हैं, और हमारे धर्मलाल कौशिक जी जो आज आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, तो मैं आज के इस मुद्दे पर ये कहूँगा मैं कि अभी तक इनके जो है 1.5-2 साल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। पहले डबल इंजन था, अभी तीसरा इंजन हो गया। लेकिन अभी भी कांग्रेस सरकार जो हमारी थी, वो भूत अभी भी इनके सर से नहीं उतरा है। अभी भी इनको ऐसा लगता है
कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। भाई हमारी सरकार थी 5 साल की यहाँ पर, उस समय ऐसा कोई संत ने नहीं कहा था कि यहाँ पर धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है। हमारी सरकार थी उस समय। मैं याद दिलाना चाहता हूँ श्रीवास्तव जी को, इनके सरकार में ऐसा हो रहा है तो भाई सरकार इनकी है कि किसका है? अब आज 2 साल 1.5 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर इनके कंट्रोल में नहीं है, ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं, आज यहाँ पर इनका ये आड़ बना रहे, चाकूबाजी, बेरोजगार जब इनके दरवाजे पे जाकर के बोलते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, यही कह रहा हूं मैं। मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दे देखिए आज पर ही धर्मांतरण है, चाकूबाजी पर चिंता जरूर करिएगा। ढकने का है मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर। देखिए, आरोप पर भी बात करी ना, उन्होंने आरोप आप पर लगाया कि आप लोग धर्मांतरण मैं को कहता प्रश्रय हूं देते हैं। इनको कौन रोका है? अगर इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कानून बनाओ करके, दिल्ली में इनके सरकार है, आज प्रदेश में इनका 1.5 से 2 साल होने वाला है, इनको कौन रोका है? आज अपने नाकामी को छुपाने के लिए, ठीक है, सिर्फ जो है लोगों को भड़काने के लिए पॉइंट आज है ऐसा आपका। आरोप लगा रहे किसने हैं। रोका है ये संजय जी मिथ्या आपको? आरोप 1.5 है, साल से इसका हम लोग सरकार में खंडन डबल करते इंजन, हैं। ट्रिपल इंजन, 4 इंजन लग गए, लेकिन अब किसने रोका है? और वो कड़े नियम, कड़े कानून कब लाएंगे? मध्य प्रदेश में तो आ गए। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस के नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके जो दुकानें चल रही थी ना, उस पर बहुत जल्द विराम लगने वाला है, क्योंकि हम नए कानून और कड़े कानून लेकर आने वाले हैं। अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके आधार पर जो दूसरे एनजीओ हैं या दूसरे जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, उसका फायदा किस तरीके से उठाते थे। लेकिन जो एक मिनट मैं पूरा कर लो। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, अरे इन्हीं कारणों से तो बनी है ट्रिपल इंजन की सरकार। आपके जो कृत्य हैं वो आम जनता के हितों में नहीं है, इसलिए हम 1 से 2, 2 से 3 और हर जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक रामकुमार जी आप विधायक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, ये 60 वर्षों का पाप है, कांग्रेस का 60 वर्षों का पाप है ये। पर ये जो गति इस है, पाप से निकलने जो के गति लिए है, कुछ समय की आवश्यकता होती है। जी पुनीत जी, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, ये जो गति है, इस पर अब संत चिंता कर रहे हैं, कथाकार चिंता कर रहे हैं, कह रहे हैं देश में सर्वाधिक गति अगर कहीं है तो बस्तर में, जशपुर में, दोनों आदिवासी बहुल हैं। बस्तर पर केंद्र सरकार का पूरा फोकस है। अगर हम जशपुर की बात करें, स्वयं मुख्यमंत्री जी का भी इलाका है, आप देखिए, और वहां बहुत प्रयास हो रहे हैं और आप लोग प्रयास कर रहे हैं, पर जमीन पर लैग कहां हो रहा नहीं, है? देखिए, वो दिक्कत कहां है? मैंने उसी बात को कह रहा था कि 60 सालों का जो एक जाल, एक नेटवर्क बिछा हुआ है, न केवल देश के अंदर से बल्कि विदेशों से भी जो नेटवर्क बना हुआ है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये कृत संकल्पित मोदी जी की सरकार है, इसको हम तोड़ेंगे। और धर्मांतरण के खिलाफ भी हमारी लड़ाई बहुत तेज, उस पर भी दावा था कि एक फंड पर नजर है, इन पर जो विदेशी फंडिंग करते हैं उन पर भी नजर है। नहीं, देखिए, मैं आज की ये जो परिचर्चा है, आपकी एक बेहतर परिचर्चा है, इस पर कुछ मैं सकारात्मक बात करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल होना ही चाहिए। कि कांग्रेस है कि क्या है, कांग्रेस तो दोषी है, ये केवल छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, देश की जनता जानती। देखिए, सबसे पहली सवाल ये है, जो मुझे लगता है कि आप भी इससे रूबरू रखेंगे, कि जो नियम प्रक्रिया है, पुरानी नियम प्रक्रिया है, जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में, आपने सरगुजा को उल्लेख किया, आपने बस्तर को उल्लेख किया, आखिर मैं सवाल करता हूं कि वहां ही धर्मांतरण ज्यादा क्यों होता है? पढ़े लिखे क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में धर्मांतरण क्यों कम होता है? इसका सीधा सा रीजन है कि जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उनको तो ये भी नहीं मालूम है, जो ट्राइबल कन्वर्ट होते हैं किन्हीं कारणों से, कि उनको कब एप्लीकेशन देना, कब क्या कर रहा है, उनके पीछे कौन है, ये हम ढूंढ रहे हैं। और सीधा सा कारण है कि जो लोग धर्मांतरित करते हैं, ठीक है, मुझे लगता है, एक मिनट पुनीत जी, मुझे लगता है कि यदि धर्मांतरण होता है तो केवल आदिवासी पर नहीं, उन संस्थाओं पर, उन संस्थाओं के प्रमुख पर कार्रवाई होनी चाहिए यदि कोई गलत तरीके से पाया जाता है। बात तो ये पहली चीज है, में तो आप ही करेंगे, आप ही ना, आप होना चाहिए वाली बात तो होना। राम कुमार जी, एक बात का जवाब अब आप क्लियरली दें, कांग्रेस पार्टी कैसे इनको सपोर्ट करती है? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात में कोई दिक्कत होती है? सख्त एक्शन की बात आए तो, धर्मांतरण की चर्चा चले, चर्च की संख्या की बात हो, हर जगह आपको ब्लेम किया जाता है। हर बार पतली गली से नहीं निकल सकते ना कि अब आपकी सरकार है, आप देख लें। वो कह रहे हैं इसमें आपका पूरा हाथ रहा है। देखिए पुनीत जी, हमारे श्रीवास्तव जी ये हमेशा एक ही काम करता है कि कैसे छत्तीसगढ़ के जनताओं को अपने जो शब्द के माया जाल में फंसाया जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके 3 पर इंजन क्या 1.5-2 साल तक आलू छिल रहा है क्या? भाई 1.5 साल तक क्या कर रहे हैं लोग? आलू छिलने काम कर रहे हैं। नहीं, वो आज मैं कहना चाहता हूं, 60 साल का पाप है। ये सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि लंबा पाप है आपका। ये अब नहीं चलेगा, ये लंबा पाप है आपका। ये जो आप लोगों का जो ये बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो, आज जो यहाँ पर 53 इंजन फेल है, किसान का सेवन, अब यकीन कर राग है, कहीं पर भी देखो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि 60 साल। तो दिल्ली में पर एक बात का जवाब दीजिएगा
यादव साहब, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। हम देखते हैं उन विषयों की चिंता करना कि बस्तर में आने वाले समय में कोई उद्योगपति ऐसा प्लांट ना लगा दे जो उनके पास बड़ा जल जंगल ज़मीन ले जाए। मुद्दा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर बात करिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो आज की समस्या है, जो आज का ज्वलंत मुद्दा है कि धर्मांतरण हो रहा है, बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, उस पर कांग्रेस कभी आंदोलनरत नहीं होती? आप देखेंगे हमेशा कभी वहां खड़ी नहीं होती, कभी वहां इस तरह की जमीन पर आंदोलन चलाती हुई नजर नहीं आती। हर बार कहती है सरकार का काम है। देखिए पुनीत जी, आज मैं वही तो बात कह रहा हूं ना कि इसके पहले हमारी सरकार थी। ऐसा कोई संत महात्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पर धर्मांतरण बढ़ी है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत ज्ञानी है, वो भगवान के रूप है। मैं भी उनका दर्शन किया था, यहाँ रायपुर आए थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करके ये भी कहना चाहता हूँ महाराज जी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने भी वो एक आध बार भागवत करेंगे, चूंकि ये धर्मांतरण रोक नहीं पा रही इनकी सरकार, लेकिन इस पर भी रोजगार नहीं दे पा रही इनकी सरकार, आज छत्तीसगढ़ के भावनाओं से खेल रही है। इसके लिए भी भागवत करेंगे एक दिन। श्रीवास्तव जी को मैं बोलता हूँ, ठीक है यादव साहब, सवाल सुने, और टाइम निकल जाएगा, चूंकि वो टाइम निकल जाएगा, जागने वाले हैं, इसलिए एक दिन आएगा। मैं सवाल सुने, उन्होंने इस पर भी तो आप लोगों ने विरोध कर दिया। आपने कहा कि मुद्दा होना चाहिए जन कल्याण का, इस पर आप राजनीति ढूंढ रहे हैं कि राजनीतिक उद्देश्य से हो रही। एक तरफ आप शास्त्री जी का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जितना संत महात्मा को, सर्व समाज को, सर्वहारा समाज को लेकर चलने वाला पार्टी है, विचार है। इन लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि इनका काम नहीं है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि राम कुमार जी का धर्म से परिवार वालों ने राम के नाम से किया होगा, कुछ आचार विचार भी राम के अनुरूप होना चाहिए। जहां तक आपने सवाल किया राम कुमार जी, सुन लीजिए, जहां तक आपने सवाल किया, जहां तक आपने कितने दिन तक चलेगा श्रीवास्तव जी इस चैनल के माध्यम से, आपने इस चैनल के माध्यम से संतों पर, साधु पर सवाल खड़ा किया है। यही आपके कांग्रेस के चरित्र को प्रदर्शित करता है। आज साधु संत जो है वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। साधु संत सुनिए, फिर जवाब राम कुमार जी वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हम पूजा करते हैं, हम साधु संत को देखकर प्रणाम करते हैं, पैर पड़ते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके कामों पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी पहचान है। और आपने कहा ना, यदि चर्च के सामने सबसे बड़े, एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च के सामने भागवत हो रहा है, आपने मुझे चुनौती दी है। हमारे कार्यालय के बाहर भागवत नहीं होता, ये कार्यालय के अंदर भागवत होता है। और जिस दिन होगा मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, तब आप बचना नहीं कि गांधी परिवार से क्या मैसेज आएगा। उसके बाद मुझे उस कार्यक्रम में जाना है कि कांग्रेस पार्टी कहे कि हम आपके साथ में आंदोलन में साथ राम मंदिर नहीं गया, थोड़ा राम मंदिर के उद्घाटन पे नहीं गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती थोड़ा है? कांग्रेस को धर्म के नाम पर बातचीत करने का भी नैतिक दायित्व नहीं है। श्रीवास्तव जी, आप कितना भी चिल्लाइए, छत्तीसगढ़ का जनता जाग चुकी है। और मैं प्रणाम करता हूं इस मंच से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को, जिन्होंने आपकी सरकार काम रोक नहीं कर नहीं पा रहे हैं, उसको आज मध्य प्रदेश धरती से चल कर आकर काम कर रहे हैं। आपकी सरकार आलू छील रही है, आपकी सरकार 1.5 साल तक अब वो जो सोने का काम किया है, मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। वक्त आपका चला जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार के समय में ये प्रयास भी नहीं हुए। अगर वो ये कह देंगे तो फिर आप कहेंगे कि संत राजनीति कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं, मैं उनका बड़ा साधुवाद देता हूं कि वो वहां जाकर के कथा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेज धर्मांतरण है, आपको सूट करता, आपने पकड़ लिया। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि इतने सालों तक कुछ हुआ नहीं। देखिए, और अब वक्त आ गया है, उनको देश में निकलना पड़ रहा है। ये अब भारतीय जनता पार्टी के ये जो ढोंग ढकोसलों को जान चुकी है, इसलिए ऐसे संत महात्माओं को आना पड़ रहा है। धीरे 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 आम जनता भी जान चुकी है। अब इनका ये जो कहने का है, हमेशा देखोगे तो एक जाति दूसरा जाति लड़ाना। ठीक है, ये 1.5 साल में लोग क्या किया, हमारी सरकार थी, संजय जी छत्तीसगढ़ में सर्व समाज का काम किया, आपने क्या किया? 1.5 साल में आलू छिल रहे हैं क्या? शास्त्री जी का ये कहना कि छत्तीसगढ़ में देश का सबसे तेज धर्मांतरण हो रहा है, बस्तर में हो रहा है, जशपुर में हो रहा है, क्या ये प्रश्न चिन्ह है आपकी व्यवस्थाओं पर? कितना टाइम लेंगे? कोई टाइमलाइन इसकी जो बनी हुई है अभी तक कि डेमोग्राफिक चेंज तक आप पहुंच गए हैं, अभी तक आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई टाइम फ्रेम तो रखें। टाइमलाइन तो हमारा तय है। जो टाइमलाइन हमने नक्सल के लिए किया 26 मार्च 26 तक, उसी तर्ज पर इस सरकार के अंदर में हम इस धर्मांतरण को रोकेंगे। लेकिन अभी जो राम कुमार जी कह रहे थे, नाम राम है, मैं उम्मीद भी करता हूं कि राम के अनुरूप ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे थे कि जो साधु संत है, जिसको आप भी प्रणाम कर रहे हैं इस चैनल के अंदर में,
वो साधु आपको सोचने की विचार है कि वो आप कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि हम गलत हैं ठीक उसके है, बावजूद, ठीक है। उसके बावजूद समय limited है, खत्म हो चुका है। इसके बावजूद इतने समय साधु खत्म हो चुका है। फाइनली 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऊपर में राम राम तरी में कसाई काम वाले हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से संतों का, महापुरुषों का, गरीब दबे कुचले लोगों का, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत के सबका सम्मान करने वाले हैं। गांधी परिवार से दबा कुचला व्यक्ति इस देश में कोई नहीं है। चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जब हमारी सरकार थी, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये आज जो है शास्त्री जी को यहाँ पर आना पड़ा। इसका जवाब आपको भी देना, फेल इसका है, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। इंजन फेल है। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। जवाब आपको भी देना पड़ेगा कि आखिर, पराठा इनका सरकार मैं कुछ फिर काम नहीं कहूंगा, किया। यादव साहब अभी आप विपक्ष में हैं, मुद्दे उठाइए, लेकिन जवाब आपको भी देना पड़ेगा कि क्यों आप इस तरह के किसी भी अभियान में आगे दिखाई नहीं पड़ते। डेमोग्राफिक चेंज की चिंता आप क्यों नहीं करते? क्यों आप इसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाने में डरते? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है? फिलहाल दोनों पक्षों को जनता ने सुना और सुनने के बाद वो जरूर तय करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा पक्ष सच के ज्यादा करीब है। आपने देखा कि किस अंदाज में दोनों पक्षों ने बहस की। मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं कि आज की डिबेट में जो खुलकर आपने शहमाद पर अपनी बात रखी है, द बिग डिबेट में आपने अपनी बात रखी है। अब इसमें बारी होगी मध्य प्रदेश की, इसमें बारी होगी मध्य प्रदेश के मुद्दे को जोड़ने की। मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र वो कुछ ही देर में आएंगे और कुछ ही देर में आकर के आपसे इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। शहमाद में जो आज मध्य प्रदेश का मुद्दा है वो एक स्टेटमेंट है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? जानिए मेरे सहयोगी राहुल के साथ कुछ ही देर में।